अंत में और भी जगह बताया है, जो जगह में 9 जगह तो अपने बस की चीज़ है, शेष 5 जगह अपने बस की बात है ही नहीं। वो काल क्रम और परमात्मा की जो है इच्छा पर हो सकता है, लेकिन ये जो अपने बस में है वो तो किया जाए। अंत में बताया है, जाहि न चाहिए कब हो कछो, जाहि न चाहिए कब हो कछो, तुम संग सहज स्नेह, अब बस हो निरंतरता सुमन, सोरा और निजगे। अंत में वाल्मीकि जी ने बताया है कि जिसको कभी कुछ आपसे मांगने की इच्छा ही ना हो, आप उसके यहाँ निरंतर वास कीजिए। एक संत थे जो परमात्मा का रोज जाकर के सेवा करते थे, दर्शन करते थे। बहुत दिन बीत गया, एक दिन वो गए दर्शन करने के लिए, परमात्मा बगल से गुजर गए, उनको दर्शन नहीं दिया। अब वो विह्वल हो गए, आज क्या दोष हो गया कि परमात्मा हमको दर्शन नहीं दिए। दौड़े दौड़े गए थे, प्रभु को मिल गए रास्ते में, पूछा प्रभु आज आपने दर्शन क्यों नहीं दिया? कहे मैं संकोच के मारे दर्शन नहीं दिया। प्रभु आपको संकोच, क्योंकि तुम इतने सालों से मेरा सेवा करते हो और मुझसे मांगते कुछ नहीं, इसलिए मैं संकोच में हो गया कि मैं इसको क्या कुछ मांगता ही नहीं। तो हम जब न मांगे प्रभु से तो परमात्मा को संकोच होता है, जो न भी चाहते हुए परमात्मा आपको पूरा कर देता है। इसीलिए कहें जाहि न चाहिए कब हो कछो, तुम संग सह। केवट ने किसी से मांगा नहीं था, परमात्मा स्वयं उसने पूजा किया, न पाठ किया, न जप किया, न तप किया। जोग कियो नहीं जप कियो, तपन कियो गजराज, अरे सुंदर फूल दिखाई के, तेरी लियो ब्रजराज। गजराज ने जब फंसा जो है तो उसने एक फूल देखा, थोड़ा सुन से परमात्मा को पुकार लगाई, परमात्मा दौड़े चले आए। हाँ कहत लक्ष्मी सुनी, अथी कहत गजराज। परमात्मा सोए थे लक्ष्मी माता के गोद में सर रख करके, जब पुकार सुनी है गजराज की तो हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाँ कहत लक्ष्मी सुनी, अथी कहत गजराज। इतने वेग से आए कि हाथी कहने मात्र से हाथ तो निकला बैकुंठ में, लक्ष्मी जी सुनी और थी कहते कहते गजराज के पास है। तो परमात्मा तो इतना भक्त से मिलने के लिए आतुर रहता है, लेकिन हमें आप उसको नहीं। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन का मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हमने मंदिर नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। लेकिन हमको आपको तो संतोष ही नहीं होता कि हमारा आपका हमेशा शिकायत की एक लिस्ट तैयार रहती है कि प्रभु आपने यह नहीं दिया, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय जात दी है, जयजात माने रुपया पैसा धन दौलत कोठी बंगला मकान। ए जय जात दी है, ए औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा
क्या थी जमाने में औकात मेरी, ए बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी हमने परमात्मा का शुक्रिया अदा करना नहीं जाना। हमारी शिकायत की लिस्ट पड़ी रहती है कि आपने यह नहीं किया, आपने यह नहीं किया, आपने यह नहीं किया। सोचिए, क्या हम सो जाते हैं तो चिंता करते हैं कि हमारी सांस जा रही है कि आ रही है? वो परमात्मा चिंता करता है, वो बैठ करके देखता रहता है हमारे बंदे की सांस जा रही है, आ रही है, वो ख्याल करता है। सवेरे वो जगाता है तो हम जगते हैं, है ना? क्षण भंगुरे जीवन की कली का प्रातः काल खिले न खिले। मलया गिर की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। पता नहीं हम सो करके उठे तो परमात्मा जो मलयागिरी से वो शीतल सुगंध समीर हवा जो है श्वास मेरे अंदर जानी थी, जाए कि न जाए। प्रातः काल खिले न खिले, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोला झिले न झिले। जपले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। क्या पता कि हम राम कहने लायक भी जीवा रहे कि न रहे, खालिश मार दे क्या हो जाए, है ना? इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परमात्मा मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन, आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ, मन में यही विचार लो। बस हो गया भजन, आए हैं हम कहाँ से, जाना
में कहा, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन, मन में यही विचार लो। तो परमात्मा ने तो वाल्मीकि जी ने स्थान बताया कि जो आप निरंतर जो है याद करे और कुछ न मांगे, उसके आप जो है यहाँ वास करें। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन में हरे। सीताराम जी अंत में बताया है, यदि आप पूछ रहे हैं तो भौतिक रूप से उस जगह का भी नाम बता दूं। चित्रकूट गिरि करहि निवासो, जहाँ तुम्हार सब भाते सुपासो। चित्रकूट गिरि करहि निवासो, जह तुम्हारे सब भाते सुपास। यदि आप लड़ाई चाहते हैं प्रभु तो चित्रकूट में आप वास करें, हम आप भी चित्रकूट में वास करें। एक इस पृथ्वी पर चित्रकूट है और एक यह शरीर में भी चित्रकूट है। हमारी यहाँ दोनों आंखें मिलती हैं, यह दृष्टि की मध्य यही चित्रकूट है। हम आप भी यही ध्यान लगाएं तो परमात्मा हमें यही मिलेंगे। और भौतिक रूप से चित्रकूट में आप वास करें, वहाँ पे हमने क्यों वास करें, क्यों हम ध्यान लगाएं? क्योंकि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो गाड़ी निकल गई तो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस वतन को आया। जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब ठीक चल न सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चल न सीखा। जब बूढ़ तन के हर एक पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना, जब तक जवानी रही कभी नाम सुमिरन का वक्त नहीं मिला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, उस वक्त माना, उस वक्त माना। जब वक्त तंग आया, उस वक्त माना। जब वक्त तंग आया, जमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। जब बुढ़ौती आ गई तब परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा अब आपका सुन करूँगा, अब क्या करोगे? अब जमराज सामने खड़े हैं, अब जाने की तैयारी करो, है ना। काल, क्योंकि काल अमृत है हरि नाम जगत में। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने
कब सर चढ़ बोले, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मिथिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अरे अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और उज्जैनी क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए हम आप भी चित्रकूट में जितना जल्दी निवास करें, वास करें, हम चित्रकूट न जा सकें तो अपने ड्यूटी के मध्य परमात्मा का दर्शन करते रहें, यही जीवन की सार्थकता है। आगे जो है, जब यह शुद्धि जो है वो कोल जिलों को मिला, आदिवासियों को मिला, तो सभी दौड़ पड़े जो है, और क्या लेकर के आए, जो जिनके पास जो जो रहा कंदमूल फल सब लेकर के पहुंचे, भगे कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, अपना ले जा करके कंदमूल खिलाया है। और क्या कह रहे हैं, कहवा से अइला धनुर्धर बटोई, और कहवा से अइला धनुर्धर बटोई, अजैबा कहाँ को निधाम बबुआ, आपने बता दे तू नाम ए बबुआ, आपने बता दे तू नाम। कौनी ही कोखिया, कोखी माने गर्भ, कौनी ही कोखिया मिलिहला जन्मवा, अरे कौनी पिता के विदित कैल नमवा, तोहरा के देखी के जुड़ाई जाल चंपा, अब बिजुलिया गिरल घन शाम बबुआ, आपने बता दे तू नाम हे बबुआ, आपने बता दे तू नाम। सभी नर नारी बालक परिचय करना चाहते हैं इस भाव से अपना, कि अपना नाम बताइए, ये कौन है, ये कौन है। तो माँ इशारे से कहती है, मेरे देवर हैं, ये मेरे पति हैं, अपना कोई सब जो है। अब जो है राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, परमात्मा ने प्रेम बस सबको अपने गले से लगाया है। फिर निषाद राज जी को जो है प्रभु ने विदा किया है। निषाद राज जाना नहीं चाहते, कहते हैं कि मैं आपको चलूँगा चित्रकूट में रह करके। तो फिर निषाद राज को भी परमात्मा ले करके चले हैं। निषाद राज लौटे हैं और वहाँ चित्रकूट पहुँचा करके अपना निषाद राज ने परमात्मा की व्यवस्था करी है। पर्णकुटी जो है उन्होंने विक्रमादित्य को आदेश किया, आकर के बढ़िया पर्णकुटी बनाया है। उसके बाद निषाद राज जी आते हैं। अब इसके बाद से बड़ी कांड करता है। आते हैं तो देखते हैं कि जिस सुमंत जी को परमात्मा ने बरबस रथ में बिठाया था, वो सुमंत जी लौटे नहीं। कहे मैं कौन सा मुंह लेकर के जो है लौटूंगा अयोध्या। महाराज का आदेश था कि इनको 4 दिन जंगल दिखा करके आप लेकर के आ जाइएगा, लेकिन ये लौटे नहीं तो मैं क्या कहूँगा। उन्हीं रथ को रोक करके, घोड़े भी नहीं जो है जा रहे थे, वो जिधर राम गए दक्षिण दिशा के उस तरफ देख करके ही आ रहे हैं। कुछ उन्होंने 3 दिन तक खाया, फिर 3 दिन तक तो रास्ते में जाते लगा था। 3 दिन तक फिर जो है उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। और सुमंत जी भूमि पर लेट करके राम राम पुकार रहे हैं।
फिरे हो निषादो प्रभु ही पहुँचाई सचिव सहित रथ देखे सियाई राम राम सिय लखन पुकारी अपरे उधर नीतल व्याकुल भारी। देखा कि राम राम पुकार रहे हैं, सुमंत जी उठाया है निषाद जी ने और व्यक्ति रथ पर बैठाया है। रथ चलाने लायक सुमंत जी नहीं बचे हैं, अपने रथ को लेकर के और सुमंत जी अवध तक आए। अवध की जो है सीमा तक निषाद राज जी ने रथ को लेकर के, उसके बाद से निषाद राज जी विदा होते हैं। सुमंत जी इंतजार करते हैं संध्या होने का कि संध्या हो तब हम जो है अवध में प्रवेश करूं, क्योंकि दिन में जाऊंगा तो क्या बताऊंगा, किससे क्या कहूंगा। रात के समय जाऊंगा सीधे महाराज के कक्ष में प्रवेश कर जाऊंगा। संध्या जब हो गई है रथ लेकर के जाते हैं, रथ बांध करके सीधे जो किसी से मिलते नहीं हैं। चक्रवर्ती सम्राट वहीं को भवन में उसी जगह पड़े हुए हैं, सुमंत जी का इंतजार कर रहे हैं, कोई लेकर के आएंगे। अंत में जब सुना कि जो है सुमंत जी ने शांत प्रवेश किया तो क्या देख रहे हैं, परम चक्रवर्ती सम्राट जी से कहते हैं, पूछते हैं कि कहाँ राम है कहाँ सीता है, तो बताते हैं कि महाराज लौटे नहीं। अंत में सुन करके दशरथ जी अपने प्राण को त्याग देते हैं। 6 बार राम राम कहते हैं, मानो वह 6 दिन राम से अलग हुए तो 6 दिन के लिए 6 बार राम राम कह करके। कुछ लोग कहते हैं उस समय कच्छ में 6 लोग थे, इसलिए 6 लोगों को राम राम कहा। अंत में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। अंत में 6 बार चक्रवर्ती सम्राट जी ने राम राम कह करके अपने शरीर का प्राण का त्याग किया है। जीयन गोस्वामी जी की लेखनी जो है चल गई। जीयन मरने दशरथ फल पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनो निहारा, आराम बिरह करी मरनो सहारा। स्वामी जी कहते हैं यही जीवन के जन्म लेने का और मरने का फल यही है कि हम जब तक जीवित रहें परमात्मा के लीला कथाओं में रहे, परमात्मा का लीला चरित्र का दर्शन करते रहें। और जब इस धराधाम से सिधारें तो परमात्मा का दर्शन न हो सके तो कम से कम उनके नाम का आसमान आ जाए, यही जीवन का फल है। अंत में यह संदेश गुरु वशिष्ठ जी को मिलता है। वशिष्ठ भगवान आते हैं, दूत को पठाते हैं। उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल में रहते हैं। दूत को यह चेतावनी दी जाती है कि तुम यह संदेश मत गाना कि दशरथ जी अब नहीं रहे। तुम जा करके यही बताना कि आप लोगों को अयोध्या तत्काल जो है बुद्धदेव भगवान ने महाराज ने बुलाया है। दूत जाते हैं वहाँ से, भरत जी आते हैं। भरत जी आते हैं तो देखते हैं अयोध्या एकदम सुनसान दिख रही है, कोई उनसे बोल नहीं रहा है। वह सीधे जाते हैं माँ कैकेयी अम्बा आरती का थाल सजाए लिए खड़ी है और कहती है कि भरत तुम आ गए, मैंने सब काम बना लिया था,
केवल विधि ने कुछ काम बिगाड़ दिया। देखिए हमारे आपका भी यही, जो काम बन जाता है वो हम कहते हैं कि हम अपने परिश्रम से किए, और जो बिगड़ जाता है कहते हैं परमात्मा पर दोष लगा देते हैं कि परमात्मा ने बिगाड़ दिया। यही बात कैकेयी अम्मा भी कह रही हैं, है ना, कि तात बात मैं सकल सवारी, अभय मंथरा सहाय विचारी। मेरे काम बनाने में मंथरा ने जो है सहयोग किया बहुत। कछुक काज विधि बीच बिगारी, भूपति सुरपति पुर परुधारी। इसी का वैकुंठ हो गया महाराज। चले इतना सुनते भरत जी को भक्ति करते। विधि हो में अंत में जो है भरत जी बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं माँ को। बर मागत मन भई नहीं पीरा, अगरी न जीह मोह पर्यो न कीरा। हे माँ, तुमको ऐसा वरदान मांगते तुम्हारी जो है वह जीवा गल क्यों नहीं गई, तुम्हारे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। राम को वनवास दे दिया, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, और अंत में जो है जगमहि जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। कौन ऐसा संसार में व्यक्ति होगा जिसको राम प्रिय नहीं है। ऐसे व्यक्ति तुमको प्रिय नहीं लगे तो क्या मैं तुमको प्रिय लगूंगा, है ना। विधि हो नारी, तो स्वामी जी लिखते हैं, विधि हो नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। अस को जस जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। मंत्रा भी दौड़ी दौड़ी आती है। भरत भैया जो है, शत्रुघ्न भैया मंत्रा को घसीटने लगते हैं, भरत जी को दया आती है, छुड़ा देते हैं अपने को। अब सीधे भरत भैया माँ कौशल्या जी के पास जाते हैं। अपनी कहते हैं कि माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं इसमें कहीं से भी शामिल नहीं हूँ, उसको आप क्षमा करें।